नमस्कार। मैं हूँ डॉक्टर ओम बाबू और आप देख रहे हैं मेरे चैनल डॉक्टर फिजियोथेरेपी वाला। और आज मैं बात करने जा रहा हूँ ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ हिप के बारे में। ठीक है, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ हिप में क्या होता है? तो ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ हिप में क्या होता है, जो हिप जॉइंट है, ये वाला हिप जॉइंट है, इसके आजू बाजू में जितने भी जो कार्टिलेजेस वगैरह है, जो उसको स्ट्रक्चर सपोर्ट करके रखती है, उसमें क्या होता है, डीजेनरेटिव चेंजेस आती है। तो डीजेनरेटिव चेंजेस का मतलब क्या हुआ? तो सिंपल सी लैंग्वेज में डीजेनरेटिव चेंजेस का मतलब होता है कि बॉडी का कोई भी स्ट्रक्चर, जैसे कार्टिलेज हो गया, लिगामेंट हो गया, ये सब अगर वो धीरे धीरे घिसना स्टार्ट हो जाए, कमजोर होना स्टार्ट हो जाए, चाहे उसका जितना फंक्शनिंग पहले था, जितना काम वो पहले कर सकता था, उसके कंपेयर में उसका काम बहुत ही धीमा हो जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? डीजेनरेटिव चेंजेस बोलेंगे। ठीक है, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ हिप में क्या होता है, उसके आजू बाजू का जितने भी कार्टिलेजेस है और उसके आजू बाजू का जितने भी लिगामेंट हो गया और जो बोन्स हो गया, तो वो क्या होता है, घिसना स्टार्ट हो जाता है, घिसने की घर्षण स्टार्ट होता है और वो कमजोर हो जाता है। उसकी वजह से क्या होगा, वहां का स्पेस कम हो जाता है। ज्वाइंट में जितना मोबिलिटी होना चाहिए, स्पेस फ्री रहेगा तब तो ज्वाइंट मूव करेगा, तो वो क्या होता है, कम हो जाता है। जैसे ही कम हुआ तो क्या होगा, ज्वाइंट स्टिफ हो जाएगी। ज्वाइंट स्टिफनेस का मतलब क्या होगा कि ज्वाइंट जकड़ जाता है। जैसे ही ज्वाइंट जकड़ गया तो क्या होगा, आपको चलने बुलने में दिक्कत होगी। हिप के आजू बाजू में पूरा पेन रहेगा, कभी पेन आगे की ओर एक ग्रोइन साइड में शिफ्ट होगा, तो कभी पीछे की ओर, तो कभी इस साइड की ओर। चलने में आपको बहुत दिक्कत होगी, आप नंगड़ा नंगड़ा के चलोगे। ठीक है, सीढ़ी चढ़ने में दिक्कत होगी, आप चढ़ नहीं पाओगे, इतना सीवियर पेन होगा। जैसे ही सुबह अर्ली मॉर्निंग उठोगे आप बेड से, तो उठ नहीं पाओगे, आपका हिप जॉइंट उतना मूव ही नहीं करेगा, बहुत ही सीवियर पेन होगा। तो ये सारे चीज है। ठीक है, किसकी वजह से होता है ये ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ हिप में? किस चीज की वजह से होता है, इसका कॉजेस क्या है? तो ये आपका एजिंग की वजह से, जैसे आपका उम्र बढ़ता जाता है, जैसे आप 50 साल 60 साल के हो गए, तो धीरे धीरे क्या होता है, जो भी कार्टिलेजेस है उसका फंक्शनिंग घटता जाता है। ठीक है, उसकी वजह से डीजेनरेटिव चेंजेस आती है। दूसरा क्या होता है, अगर आप दारू वगैरह ज्यादा पी रहे हो, अल्कोहल इनटेक, उसकी वजह से भी होता है। अगर आपका सीडेंटरी लाइफ स्टाइल है, ना आप एक्सरसाइज करते हो, ना कोई मूवमेंट करते हो, खाली खाते ही जाते हो, तब भी आपका ये होगा। अगर आपको बहुत ही ज्यादा हैवी वेट है, बहुत भारी वजन है आपका, उसकी वजह से भी होगा। अगर कोई मेडिकेशन का साइड इफेक्ट है लॉन्ग टर्म से, उसकी वजह से भी होगा। ठीक है, अगर आपको उसके साथ साथ क्या है, मतलब अगर आपको हिप जॉइंट में का जो मोबिलिटी है, कोई भी ऐसे एक्सरसाइजेस होते हैं, सिंपल सी एक्सरसाइजेस, जैसे साइकिलिंग हो गया, चाहे वॉकिंग हो गया, ये चीज सब आप कुछ नहीं कर रहे हो, तो उसकी वजह से भी क्या होगा, ये यहाँ पे स्टिफनेस आएगी और ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ हीप होगा। ठीक है, तो ये सब कुछ कारण था, ऐसे बहुत सारे कारण होता है, उसमें से मैं कुछ मेजर कारण बताया आपको। उसके साथ साथ इसका सिम्टम क्या होगा, तो सिम्टम मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया, आपको चलने बोलने में बहुत दिक्कत होगी, आप निंगरा निंगरा के चलोगे, दर्द बहुत होगा। कहाँ पे दर्द होगा? हीप के आजू बाजू में। आप पाँव को बेंड नहीं कर पाओगे, क्रॉस सिटिंग करके बैठ नहीं पाओगे, सीढ़ियाँ चढ़ नहीं पाओगे। ठीक है, तो ये सब इसका सिम्टम्स होता है। तो अब हम जानेंगे कि इसका घर पे ही कौन सा ऐसा फिजियोथेरेपी का एक्सरसाइजेस सब करे, जिसकी वजह से इसको 1 महीना 1.5 महीना में घर पे ही आप ठीक कर सकते हो। ठीक है, तो अभी देखते हैं। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ हिप के लिए सबसे पहले क्या करनी है, ये जो हिप जॉइंट है, यहाँ पे दबानी है, ये पीछे वाला जो है ग्लूट्स का मसल्स, यहाँ पे दबाना है, ऐसे करके। ये 1 से 2 मिनट जोर जोर से दबाएंगे, जितना जोर से हो सकता है, ऐसे करके आप दबाइए। जब यहाँ पे दबाएंगे ना, तो आपको भयंकर सीवियर पेन होगा इस रीजन में। ठीक है, तो 1 मिनट ऐसे दबाना है, फिर ऐसे साइड की ओर, ये जो है ना, एग्जैक्टली ये जहाँ पे ये इसका हेड आता है, उस पॉइंट में, ये वेस्ट लाइन में से थोड़ा नीचे, ये एग्जैक्टली यहाँ पे दबानी है। ठीक है, इस रीजन में 1 मिनट के लिए। ठीक है, यहाँ पे भी भयंकर दर्द होगा। उसके बाद क्या करनी है, दबाते हुए ऐसे यहाँ तक आनी है, ये पूरा। ठीक है, अच्छे से दबानी है ये पूरा। ठीक है, यहाँ पे भी दबानी है ये अच्छे से,
ठीक है। उसके साथ साथ आईटी बैंड को भी थोड़ा बहुत दबाना है, अच्छे से दबाना है 1 मिनट के लिए। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद आपको क्या करनी है, ऐसे 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 पहले मुक्का मारनी है। ठीक है, फिर इस साइड ऐसे मुक्का मारनी है 1 मिनट के लिए, फिर पीछे की ओर मारनी है ऐसे 1 मिनट के लिए। इतना हो गया। अब एक्सरसाइजेस देखते हैं। क्या करनी है, सबसे पहले ऐसे लेट जानी है। ठीक है, उसके बाद सबसे पहला एक्सरसाइज क्या करनी है आपको, हिप को ऐसे बेंड करनी है और फिर ये नी को बेंड किया और सीधा किया। ये 20 से 30 बार करेंगे। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद पाँव को ऐसे बाहर की ओर आया, अंदर की ओर, फिर बाहर अंदर बाहर अंदर, ये 20 से 30 बार करेंगे। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको ऐसे किया, इसको फिर अंदर लाया बाहर लाया, अंदर लाया बाहर लाया, अंदर लाया बाहर लाया, अंदर लाया बाहर लाया, इतना किए। उसके साथ साथ इसको ऐसे स्ट्रेच कर दिए। ठीक है, स्ट्रेच करके 10 सेकेंड के लिए हम होल्ड करेंगे और फिर रिलैक्स। सेम चीज फिर से 10 सेकेंड के लिए होल्ड और फिर रिलैक्स, इतना करेंगे। ये हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हिप को ऐसे करने की कोशिश करेंगे अगर हो रहा है तो, और ऐसे करके थोड़ा बहुत ऐसे होल्ड करेंगे, जितना होता है उतना ही करिए। ठीक है, पेन होगा ये मूवमेंट में, लेकिन फिर भी जितना होता है उतना ही करिए। ये हो गया। फिर नीचे रखेंगे, फिर से ऐसे पकड़ के रखा, होल्ड किया 5 से 10 सेकेंड और फिर नीचे चले गए। ये कितनी बार करनी है, ये आपको 5 से 10 बार करनी है। ये कंप्लीट होने के बाद आपको क्या करनी है, आपको करनी है ब्रीजिंग। ऐसे करके फिर आपको ऐसे उठानी है, इसको होल्ड करनी है और फिर नीचे आनी है। फिर से उठाया, होल्ड किया 5 से 10 सेकेंड और फिर नीचे आया। ये 10 से 15 बार करेंगे। ठीक है, ये हो गया। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, ये वाला एक्सरसाइज, इसको खोला बंद किया, खोला बंद किया, खोला और बंद किया। ठीक है, ये 15 से 20 बार करेंगे। इसके साथ में सेम, इसको ऐसे उठाएंगे 15 से 20 बार और फिर रिलैक्स। ठीक है, ये करेंगे। इसके साथ में दूसरा एक्सरसाइज हम क्या कर सकते हैं, ऐसे उल्टा लेट गए और उल्टा लेट के हिप को ऐसे ऊपर की ओर उठाना है, जितना होता है उतना ही। ठीक है, जितना होता है उतना ही ऐसे उठाया और रिलैक्स। और इसके साथ साथ में हम क्या करेंगे, स्क्वाट करेंगे, मिनी स्क्वाट। स्क्वाटिंग में क्या करनी है, कुछ नहीं, ऐसे खड़े हो गए हैं और खड़े होके सिंपल सा बैठे थोड़ा बहुत और फिर ऊपर उठ गया, थोड़ा सा नीचे गए और फिर ऊपर आए, नीचे गए और फिर ऊपर आए। ठीक है, ये करेंगे। और इसके साथ साथ एक और एक्सरसाइज क्या ऐड करनी है, ये वाला से पीछे आ गए और ये जो स्ट्रेच करनी है। ठीक है, स्ट्रेच जितना होता है उतना करिए, स्ट्रेच करके और फिर रिलैक्स करिए। फिर से ये 5 to 10 सेकेंड ऐसे करते रहिए और फिर रिलैक्स करिए, और ये 10 से 15 बार करनी है। ठीक है, और इसके साथ साथ अगर आप ये कर सकते हैं बटरफ्लाई, तो थोड़ा बहुत बटरफ्लाई करिए। ठीक है, और इसके साथ साथ थोड़ा बहुत हो सकता है तो वॉकिंग करिए। ठीक है, वॉकिंग करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। थोड़ा बहुत स्टेयर क्लाइंबिंग करिए। ठीक है, उतना करिए।